नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पटना। जी हाँ, इस वक्त हम पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड में हैं और यहाँ ऑटो चालन संघ के जो नेता हैं उनका कहना है कि कल से ये जो ऑटो स्टैंड में आप ऑटो देख रहे हैं देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग को यहाँ से खाली करने का आदेश दे दिया गया है और जो पूरब की ओर से जो ऑटो आती है, चाहे वो पटना सिटी हो या नाला रोड हो, कंकड़ बाग हो, पोस्टल पार्क हो, कहीं से जो ऑटो आती है पटना जंक्शन की तरफ, उस ऑटो को अब चिड़ियाटार पुल के पास ही पैसेंजर को उतारना होगा। तो इन सब मुद्दाओं को लेकर के आज जो ऑटो चालक संघ के नेता हैं इनका प्रेस वार्ता इन्होंने किया है और क्या कहना है इनका, पहले इनकी पूरी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। अगर अभी चालक संघ का एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बैठक रखा गया है, इस बैठक का मुख्य क्या कारण है हम आपसे जानना चाहेंगे। आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है, उस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण ये है कि आज हम लोगों को अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि पटना पूरब की ओर से यानी नाला रोड, आगमकुआं, पटना सिटी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, हनुमान नगर, पोस्टल पार्क, बैरिया बस स्टैंड, इन रूटों से जितना भी ऑटो और ई रिक्शा अभी तक पटना जंक्शन तक ये लोग आते थे, इन लोगों को कल 1 तारीख से आने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिली। हम लोगों ने इस बाबत बात करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों से बात करने से ट्रैफिक एसपी साहब मना किए, तो बात नहीं करना है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि हम लोगों के लिए ही कानून आ रहा है, हम लोगों के लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं और नियम क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, इन बात पर हम लोगों को बताने तक तो लोग तैयार नहीं हैं। बाकी इस तरीके की व्यवस्था, यानी सरकार मनमाना कर रही है आप लोगों के साथ, इसे और क्या कहा जा सकता है। ऑटो कहाँ तक इसको और किस रूप में देखा जा सकता है कि बिहार की राजधानी है पटना और पटना का मेन जंक्शन है और यहाँ तक ना तो पटना वासियों को पटना जंक्शन तक आने की अनुमति दी जा रही है और न ही ऑटो वालों को रोजगार करने की अनुमति दी जा रही है। ये जो फैसला है वो लोगों के लिए, ऑटो चालकों के लिए, ये सबको प्रभावित करने वाला ये फैसला है कि जब हम उधर से आएंगे तो अखबार के माध्यम से जो जानकारी मिली वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि चिड़ियाटार पुल उतरने के बाद आपको वहीं से फ्लाईओवर चढ़ करके और चले जाना है। इस फ्लाईओवर से आप ऊपर जाना है और विधानसभा उतरना है, सचिवालय। और जिसको स्टेशन ट्रेन पकड़ना होगा वो कैसे जाएंगे? यही तो बड़ा सवाल है, यही सवाल तो है जो हम लोगों को भी खाया जा रहा है और ये सवाल का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। कल उन्होंने 2 घंटे का ट्रायल लिया जो कि वहाँ से गाड़ियों को फ्लाईओवर पर उन्हें चढ़ाया। जिन लोगों को समय से ट्रेन था, कई लोगों की ट्रेनें छूट गई। चालकों के साथ पैसेंजर्स की मारपीट होने लगी कि हमें जंक्शन जाना है, तुम हमको स्टेशन का के लेके आए हो और हमको पुल पे कहाँ लेके जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। अब लोगों को, जिनके पास, जो महिला है, जो वृद्ध है, लाचार है, दिव्यांग है, जिनके पास लगेज है, वो लोग स्टेशन नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को चिड़ियाटार से पैदल ही यहाँ तक आना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी अव्यवस्था बनने जा रही है। तो ये न्यूज़ और ये जानकारी हमें पटना वासियों के साथ भी शेयर करना है आप लोगों के माध्यम से कि अगर ये व्यवस्था बनी तो हमारा रोजगार जा रहा है और आप लोगों की सुविधा जा रही है। क्या इसको विकास माना जाए? जहाँ नीतीश कुमार जी पुल पर पुल बना रहे हैं उसके बाद भी जाम की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, ऑटो को चालक का जो है रूट जो है बदल दिया जा रहा है। क्या लगता है कि ये जो पुल जो बना हुआ है ये पुल काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है जाम को ख़त्म करने के लिए? एक पहल है सरकार का। निर्माण करने से समस्याएं हल नहीं होती, व्यवस्थित निर्माण करने से समस्याएं हल होती हैं। निर्माण हो रहा है लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं शहर के अंदर, यातायात व्यवस्था, लैंडिंग जोन, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था, ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट, ऑटो स्टैंड, सवारी उतारने चढ़ाने की जो व्यवस्था, इनका कहीं पे अभी तक उनका कोई भी स्ट्रक्चर जो है दिखता नहीं। इतने सालों में हम लोगों को टैक्स देने के बावजूद अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं बनी। चलिए, तो समस्या आपका कोई समाधान आपके पास है जो सरकार से आप साझा करना चाहिएगा? बिल्कुल, हम जिला प्रशासन सरकार से
ये आग्रह करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं तब तो उस साजिश के लिए समाधान हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तविक में किसी जाम की समस्या को लेकर के अगर आप ये नियम में बदलाव ला रहे हैं तो हमारे पास उसका समाधान है। आप हमारे संगठन से बात करिए, बैठकर हम आपको सुझाव देंगे, क्योंकि जो भी पदाधिकारी आते हैं वो हैं IPS हैं, बड़े समझ वाले लोग हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की जानकारी है, जो हम लोग रोड पर रहने वाले लोग जो समझते हैं, जब उन लोगों का दोनों का समझ जब एक साथ आएगा तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। इसीलिए हम जिला प्रशासन से, सरकार से आग्रह करते हैं कि आप कोई भी कानून लाने से पहले, कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले, नियम बनाने से पहले आप उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ बातचीत करके उसका हल निकालिए, कि ताकि लोगों का रोजगार भी बाधित ना हो, ना ही लोगों की सुविधा बाधित हो। इसीलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि पहले वो वार्ता करें कि आखिर समस्या क्या है, किस चीज़ को लेकर के वो ये नियम बना रहे हैं। हमारे पास सुझाव होगा, हम उस सुझाव को भी देंगे। अगर वो पर्याप्त नहीं होगा हम लोग और भी सोचेंगे। लेकिन इस तरीक़ा से अचानक बिना बताए आप किसी को रोजगार को बाधित कर देंगे, लगातार बैन लगा देंगे। वैसे ही बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या बिहार की बेरोजगारी है। अभी आप पटना में ऑटो और ई रिक्शा मिलाकर उनकी संख्या 40 से 50 हज़ार है, मतलब 40 से 50 हज़ार परिवार ये स्वयं खुद से रोजगार लेने वाले हैं। खुद से रोजगार है, इनको कोई रोजगार दिया नहीं है। वो अपना बीवी बाल बच्चों का, बीवी का गहना जो है गिरवी रख करके उन्होंने किस्त पर गाड़ियाँ उठाई, रेंट पर रख करके अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई का फीस भर रहे हैं, मकान का किराया भर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अचानक से आप इनके रोजगार को रोक दीजिएगा, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करिएगा, व्यवस्था के नाम पर उन्हें सिर्फ टॉफी थमा दीजिएगा। कोई व्यवस्था है अव्यवहारिक व्यवस्था जो कहीं से तार्किक नहीं है कि कंकड़बाग लोगों को स्टेशन आना है, उनको सचिवालय हो के आना हो। समस्या तो जनता के लिए भी है, लोग के लिए भी है, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ेंगे कैसे? तो इसीलिए हम चैनल के माध्यम से पटना वासियों से भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई में आपकी लड़ाई छुपी है। हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे। इसलिए अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हम आंदोलन में जाते हैं, तो हमें आपसे सहयोग की उम्मीद है, सहयोग का आशा आपसे हम रखते हैं कि आप हमें सहयोग करें, हमें न्याय दिलाने में, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य एक। परिचय दे दीजिएगा। पप्पू यादव, अध्यक्ष, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ।